रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में बने पुराने हवेली को लोग शापित कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में क्या हुआ था, पर कहते हैं कि जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि और उसके दोस्त अर्जुन ने एक रात तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। अंधेरी रात में सिर्फ टॉर्च की मध्यम रोशनी में वे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही हवेली के बड़े लोहे के गेट से ठंडी हवा का झोंका आया, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर गया। गेट की जंग लगी आवाज के साथ वह खुला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली की दीवारों पर मकड़ियों के जाल और धूल की मोटी परत थी। हर कदम के साथ फर्श पर उनकी आवाज गूंज रही थी। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, अर्जुन ने घबराई आवाज में कहा। अभी नहीं, रवि ने जवाब दिया। हम यहां तक आ ही गए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते। वे आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, हवा का झोंका एक बार फिर से उठा और हॉल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर घुप अंधेरा था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रखकर उनकी ओर आ रहा हो। अर्जुन ने डरते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। तुमने तुमने सुना? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। रवि कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उनके पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों ने डरकर पीछे देखा और उनकी टॉर्च अचानक फिर से जल उठी। सामने एक सफेद साड़ी पहने झुकी हुई आकृति दिखी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसका साया धीरे धीरे उनकी ओर पड़ने लगा। अर्जुन घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह पागलों की तरह खटखटाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उस औरत की आंखें अब जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में खिंच गए। उसने धीरे से कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। तभी हवा और तेज हो गई और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। अचानक जमीन से काले हाथ निकलने लगे, जिन्होंने रवि और अर्जुन को जकड़ लिया। दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की दीवारों में खो गईं। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं, लेकिन अंदर सिर्फ एक भयानक सन्नाटा और रहस्यमयी अंधेरा फैला हुआ था। कहते हैं उस रात के बाद रवि और अर्जुन को कभी किसी ने नहीं देखा। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और रात के अंधेरे में कभी कभी अंदर से चीखों की आवाजें आती हैं।